अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर 10th का सेकंड टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग का मतलब तो प्रोग्राम लिखना है और इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि प्रोग्राम लिखने का माहौल। तो प्रोग्राम लिखने का माहौल ये कैसा माहौल होगा? माहौल तो ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती हैं वो हमारा माहौल बनाती हैं, जिसमें हम कुछ काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक माली की मिसाल ले लें, एक गार्डनर की मिसाल ले लें, तो उसको प्लांट्स लगाने के लिए उसको टूल्स की ज़रूरत होगी, उसको पानी की ज़रूरत होगी, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको स्किल की भी ज़रूरत होगी। तो वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो प्लांट्स को उगा सकता है। इसी तरह से अगर कोई पेंटर है तो पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए किसी कैनवस की ज़रूरत होगी जिसके ऊपर वो कुछ ड्रॉ कर सके। उसको ड्रॉ करने के लिए कुछ पेन, मार्कर या कलर्स या ब्रशेज़ की ज़रूरत होगी, जिसके ज़रिए वो अपनी सोच के रंग कैनवस के ऊपर भर सके और इस तरह से वो कोई क्रिएशन कर सके। इसी तरह से जो प्रोग्रामर है वो भी एक क्रिएटर है। वो कंप्यूटर के कैनवस के ऊपर अपने वो तख्लीकी रंग भरता है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो एक प्रोग्राम लिखता है, वो कोई पेंटिंग तो नहीं बनाता, लेकिन वो प्रोग्राम लिखता है। लेकिन प्रोग्राम लिखने के लिए भी उसके पास टूल होने चाहिए जिसकी मदद से वो प्रोग्राम को लिख सके। तो IDE एक कंप्लीट पैकेज है। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का एक कंप्लीट पैकेज है। इस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? IDE के अंदर हम प्रोग्राम को लिखने से लेकर प्रोग्राम को चलाने तक के सारे प्रोसेसेस में कर सकते हैं। इसमें हम प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं और प्रोग्राम को हम इसमें टेस्ट भी कर सकते हैं कि जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है वो ठीक है या गलत है। और हम इसमें जो टेस्ट किया हुआ प्रोग्राम है जिसमें हमें पता चल गया कि अब वो एरर फ्री है, तो फिर हम उसको कंपाइल भी कर सकते हैं। हम उसको कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो प्रोग्राम लिखना टेक्स्ट एडिटर के अंदर होगा। कंपाइलर जो है वो उसको चेक करेगा। कंपाइलर से पहले डीबगर चलेगा, वो उसको चेक करेगा कि क्या इसके अंदर कोई एरर है। अगर वो एरर है तो हमें वो लाइंस ट्रेस हो जाएंगी जहाँ पे एरर्स हैं, और एरर्स को रिमूव करने के बाद कंपाइलर की मदद से उसको मशीन कोड में बदलेंगे और फिर वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हमारे पास जो फेमस IDE हैं उनमें विजुअल स्टूडियो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा Xcode है और कोड ब्लॉक्स और डेवलपर C++। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं IDE की जिसमें प्रोग्राम लिखा जा सकता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। टेक्स्ट एडिटर IDE के मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, उनमें से एक टूल है टेक्स्ट एडिटर। IDE तो ये एक पैकेज है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोग्राम राइटिंग का टूल है विच इज़ नेम्ड एज टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा टूल है जिसमें हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, प्रोग्राम को इसकी मदद से हम सेव कर सकते हैं और प्रोग्राम को इसकी मदद से जो पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको लोड करके एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट एडिटर में काम करेंगे। प्रोग्राम इसमें लिख सकते हैं, इसकी मदद से सेव कर सकते हैं। सेव किया हुआ प्रोग्राम हम इसकी मदद से एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग लेके आ सकते हैं। कंपाइलर जो है ये IDE का एक इम्पोर्टेंट टूल है। कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइलर में जो प्रोग्राम फाइल, जो टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम फाइल लिखी जाती है, वो प्रोग्राम फाइल तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई, लेकिन मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती।
मशीन जो है मशीन लैंग्वेज को यानी 01 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। तो इसको जो प्रोग्राम है फ़ाइल है इसको मशीन फ़ाइल में बदलना ज़रूरी है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर से पहले यहाँ पे हम इस तरह का कुछ आइकन है कोड ब्लॉक्स की अगर बात करें तो ये आइकन जो है वो उसको क्लिक करेंगे, वो ऊपर वो मेन्यू में आ रहा होता है तो उसको क्लिक वहाँ से करेंगे जो बटन्स हैं, तो वो जो डीबगर एग्जीक्यूट हो जाएगा। डीबगर क्या करेगा, प्रोग्राम के एरर्स को पढ़ेगा, अगर कोई एरर होगा तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। जब वो प्रोग्राम्स के सारे एरर्स हम रिमूव कर देंगे तो फिर ये क्या करेगा, उसका सारा फिर वो कंपाइलर एग्जीक्यूट होगा और हाई लेवल के जो लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड यानी 01 में चेंज कर देगा। कंपाइलर असल में लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये क्या करता है कि हाई लेवल प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज यानी 01 में। ये कंपाइलर का काम है। तो 01 की लैंग्वेज ही मशीन समझ सकती है, तो उस लैंग्वेज में ये उसको कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बाइनरी फ़ाइल बन जाएगी 01 वाली फ़ाइल। तो फिर इसको चलाया जा सकता है मशीन के ऊपर। फिर इसको चलाएंगे तो मशीन इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगी और इसको इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो सारी जो इंस्ट्रक्शंस जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होंगी वो सारी इंस्ट्रक्शंस 01 में ट्रांसलेट हो जाएंगी। जब उस बाइनरी फ़ाइल को चलाएंगे तो वो फ़ाइल फिर एग्जीक्यूट होगी और जो उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी परफॉर्म की जाएंगी। तो एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरह का बटन वहाँ पे मौजूद होगा कोड ब्लॉक्स के अंदर। सिंटैक्स क्या चीज़ है, कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें जब हम कोई बात कहना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेंटेंस बोलते हैं, कोई जुमला बोलते हैं। जुमले का कोई ना कोई फॉर्मेट होता है। जैसे किसी भी जुमले का कोई फॉर्मेट होगा, इंग्लिश के जुमले का फॉर्मेट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से कोई भी बात कही जा सकती है। इसी तरह से उर्दू के भी जुमले का कोई ना कोई है कि पहले फ़ाइल आएगा, फिर मफ़ूल आएगा, फिर फ़ेल आएगा यानी काम करने वाला, फिर उसके बाद जिसके ऊपर काम किया जा रहा है और फिर काम का ज़िक्र होगा कि जैसे वो स्कूल जाता है तो आखिर में फुल स्टॉप आएगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या फ़ाइल मफ़ूल और फ़ेल को मिला के जो जुमला बनता है यही एक दुरुस्त जुमला है। तो ये उर्दू की ग्रामर है कि जुमला कैसे बनेगा, जुमले के अज्जा क्या हैं, दुरुस्त स्पेलिंग के साथ जो जुमला लिखा होगा वो कैसा होगा, उसको पढ़ना और उसका मतलब समझना वो आसान होगा। अगर स्पेलिंग्स गलत लिखे होंगे तो मुख्तलिफ़ स्पेलिंग से वर्ड का मीनिंग भी बाज़ दफ़ा बदल जाता है। तो इसी तरह से ये ग्रामर के अंदर आएंगे, करेक्ट स्पेलिंग्स आएंगे, जुमले की करेक्ट फॉर्मेशन आएगी कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यही जो है वो इंग्लिश ग्रामर है। इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसकी भी कोई ग्रामर होती है, उसको भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो वो जो हाई लेवल लैंग्वेज की ग्रामर है उसे हम कहेंगे कि वो सिंटैक्स है। तो ये सिंटैक्स क्या होते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं जिनके तहत कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है। उन रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। फ़र्ज़ किया कि अगर हम सी की बात करें तो सी में एक इंस्ट्रक्शन है प्रिंट एफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास कंप्यूटर ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। तो ये सारा पूरी एक इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को जो मशीन को दी गई है कंप्यूटर का वर्ड स्क्रीन के कंसोल के ऊपर प्रिंट करने के लिए। तो ये इसकी ये तरतीब रखना, इसके प्रिंट एफ के स्पेलिंग बरकरार रखना, इसमें ब्रैकेट का लगाना, इन्वर्टेड कॉमास का लगाना, ये ज़रूरी है। अगर इनमें से चीज़ें मिस करेंगे तो फिर प्रोग्राम जो है इसको सही इंस्ट्रक्शन नहीं मानेगा, वो इसके रूल वायलेट हो जाएंगे। तब जब कंपाइलर को चलाएंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। अगर प्रिंट एफ की जगह प्रिंट लिख दिया जाए और कंप्यूटर जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में ना लिखा जाए, फिर सेमीकोलन ना लगाया जाए,
तो ये एरर्स आएंगे, इसमें कई एरर्स हैं। तो जब कंपाइलर इसको चलाएगा, पहले वो इसको पहले डीबगर चलाएगा, वो चेक करेगा कि इसमें कोई एरर है या नहीं। तो इस ही स्टेटमेंट के अंदर कितने सारे एरर आ गए, तो क्योंकि ये वॉयलेट कर रहा है उस सिंटैक्स को जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है, उस ग्रामर को ये वॉयलेट कर रहा है। स्पेलिंग्स की मिस्टेक आ रही है, फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी वो मिसिंग हैं। तो इस वजह से ये जो एरर है तो इसे बोलेंगे सिंटैक्स एरर। रिज़र्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिज़र्व वर्ड्स प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई मीनिंग मौजूद होता है। अगर हम उस मीनिंग के अलावा उस वर्ड को किसी और मीनिंग के लिए यूज़ करना चाहें तो वो वर्ड जो है किसी और मीनिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे प्रिंट एफ एक कमांड है और इसका काम ये है कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करना, टेक्स्ट आउटपुट। लेकिन अगर हम इसको वेरिएबल के तौर पर, नाम के तौर पर रखेंगे तो ये इसका एक डिफरेंट यूज़ है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसका जो यूज़ है जो पहले से तयशुदा है, उस यूज़ के अलावा किसी दूसरे यूज़ के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं होगा, किसी कोई दूसरा यूज़ इसका नहीं हो सकता। तो रिज़र्व वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनका प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर पहले से एक यूज़ है, उसको किसी दूसरे यूज़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे वर्ड्स रिज़र्व वर्ड्स कहलाते हैं। इसमें ये इंटीजर टाइप वेरिएबल के लिए इंट है, इसी तरह से इफ़ ये कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे वर्ड्स रिज़र्व वर्ड्स कहलाते हैं।